कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है चालाक लोमड़ी। तो आज हम लोमड़ी की कहानी पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पाठ की बात। रीता, कल मेरी दादी जी ने पंचतंत्र की कहानियों में से मुझे बुद्धिमान मुर्गे और चालाक लोमड़ी की कहानी सुनाई। बहन, क्या था उस कहानी में जो तुम इतनी उत्सुकता से मुझे यह बात बता रही हो? रीता, उस कहानी में एक चालाक लोमड़ी अपनी धूर्तता से मुर्गे को मारकर खाने की योजना बनाती है, परंतु मुर्गा अपनी सूझबूझ व बुद्धिमानी से लोमड़ी की बातों में नहीं आता। यह तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई तुम्हारी दादी जी ने। मैं भी कभी तुम्हारे घर आऊंगी दादी जी से ऐसी कहानियां सुनने के लिए। अवश्य बहन, तुम कल ही स्कूल से छुट्टी होने के बाद मेरे साथ हमारे घर चलना। चलो अब हम इस पाठ में एक और चालाक लोमड़ी की कहानी पढ़ते हैं। देखो, समझो और करो। नीचे दिए गए स्थानों पर अपने पसंदीदा जानवरों के चित्र चिपकाओ तथा उनके नाम भी लिखो। तो बच्चों, यहाँ जो स्थान दिया गया है इसमें आपको अपने पसंदीदा जानवरों के चित्र चिपकाने और उनके नाम लिखने हैं। आओ पाठ पढ़ें। तो चलिए बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि शेर को जंगल का राजा माना जाता है, परंतु कई बार लोमड़ी अपनी चालाकियों के कारण शेर को भी मात दे देती है। प्राचीन काल की बात है, किसी जंगल में बीटी नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चालाक थी। जंगल के सभी जानवर उसकी चालाकियों से परेशान हो चुके थे। तो बच्चों, इसमें एक चालाक लोमड़ी की कहानी है। तो इसमें बताया जा रहा है कि वैसे तो सबको पता है कि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन कई बार लोमड़ी शेर को भी हरा देती है अपनी चालाकी की वजह से। तो इसमें एक बीटी नाम की लोमड़ी की कहानी बताई जा रही है जो कि बहुत चालाक होती है और उसकी वजह से जंगल के सारे जानवर उससे परेशान रहते हैं। एक दिन सभी जानवर अपनी अपनी शिकायत लेकर जंगल के राजा शेर सिंह के पास गए। राजा ने कहा, ऐसी भी क्या बात है जो एक मामूली सी लोमड़ी ने आप सबको परेशान कर रखा है? हम उसकी चालाकी की जांच करना चाहते हैं। यह कहकर शेर सिंह ने अपने सेवक तोते राम के हाथ बीटी लोमड़ी के पास यह संदेश भेजा कि कल प्रातः वह दरबार में उपस्थित हो जाए। तो बच्चों, जब सब परेशान थे लोमड़ी से तो वो शेर सिंह के पास जाते हैं और बताते हैं। तो शेर कहता है कि ऐसी भी क्या बात है जो आप सबको एक लोमड़ी ने परेशान कर रखा है? तो कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो कल हम उसकी परीक्षा लेते हैं कि वो कितनी चालाक है। तो कल उसकी परीक्षा के लिए तोते से उसके पास संदेशा भेजते हैं राजा। अगले दिन सवेरे सवेरे राजा शेर सिंह का दरबार सज गया। जंगल के सभी जानवर, हाथी, भालू, हिरन, चीता आदि अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। निश्चित समय पर लोमड़ी राजा के समक्ष उपस्थित हो गई। राजा ने कहा, सुना है तुम बहुत चालाक हो और अपनी चालाकी के द्वारा तुम सभी को चकमा दे देती हो। क्या यह सत्य है? लोमड़ी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, मैं किसी को चकमा नहीं देती, न ही मैं किसी को उल्लू बनाती हूँ। यह सब आपका आशीर्वाद है कि सब जानवर अपने आप चकमा खा जाते हैं। तो जब अगले दिन राजा का दरबार लगता है और सारे जानवर वहाँ आते हैं, तो लोमड़ी को भी बुलाया गया था, वो भी आती है। तो राजा उससे पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम बहुत चालाक हो और तुमने सबको परेशान कर रखा है। तो लोमड़ी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को परेशान नहीं करती, ना ही मैं किसी को धोखा देती हूँ। वो लोग तो खुद से धोखा खा जाते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। राजा शेर सिंह ने कहा, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि तुम दूसरे जानवरों को कैसे चकमा देती हो। थोड़ा हमें भी तो पता चलना चाहिए कि तुम कैसे किसी को उल्लू बनाती हो। तो जब उसने ऐसा कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं चकमा नहीं देती, वो खुद से खा जाते हैं, तो राजा बोले कि अरे फिर भी तुम बताओ तो कि लोग कैसे तुमसे उल्लू बन जाते हैं, हमें भी तो पता चले कि तुम कितनी चालाक हो। लोमड़ी ने पुनः निवेदन किया, महाराज, मैं आपके आशीर्वाद से जंगल में रहती हूँ, आपका दिया हुआ भोजन करती हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ। आपको कोई चकमा नहीं दे सकता, फिर भी मैं आपकी आज्ञा को अपने सिर पर धारण करती हूँ। आपके आदेश का मैं अवश्य पालन करूँगी, परंतु इस समय मैं कोई चालाकी नहीं दिखा सकती। तो जब राजा लोमड़ी को कहता है चालाकी दिखाने को, तो वो कहती है कि महाराज, मैं तो आपकी कृपा से जंगल में रह रही हूँ और आपकी वजह से ही मुझे भोजन मिलता है,
लेकिन अगर आप इतना ही चाहते हैं कि मैं अपनी चालाकी दिखाऊं तो मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगी, लेकिन मैं अभी अपनी चालाकी नहीं दिखा सकती। कारण यह है कि मेरे पास दो बुद्धियां हैं। पहली बुद्धि से मैं अपना जीवन यापन करती हूं और अपनी रक्षा करती हूं, और दूसरी बुद्धि से मैं लोगों को चकमा देती हूं। इस समय मैं दूसरी बुद्धि अपने साथ नहीं लाई। यदि मुझे पता होता कि मुझे दूसरी बुद्धि का प्रयोग करना है तो मैं उसे साथ लेकर आती। यदि आप आज्ञा दें तो मैं घर जाकर अपनी दूसरी बुद्धि ले आऊं। तो जब लोमड़ी कहती है कि अभी मैं आपको चालाकी नहीं दिखा सकती, तो राजा पूछता है कि क्यों नहीं दिखा सकती। तो वो बताती है कि इसका कारण ये है कि मेरे पास दो बुद्धि है। एक बुद्धि से मैं अपना जीवन यापन करती हूँ और अपनी रक्षा करती हूँ, और दूसरी बुद्धि से मैं दूसरे लोगों को चकमा देती हूँ, मतलब दूसरी बुद्धि से मैं अपनी चालाकी दिखाती हूँ। अब मुझे पता नहीं था कि यहाँ मुझे चालाकी दिखानी है, इसलिए मैं दूसरी बुद्धि अपने घर पर रख कर आई हूँ। यदि आपको देखना है तो आप मुझे आज्ञा दें, मैं अपनी दूसरी बुद्धि लेके आती हूँ। बीटी लोमड़ी की बातें सुनकर राजा शेर सिंह भी चक्कर में पड़ गया। दूसरे जानवरों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें यह पहली बार पता चला था कि बीटी लोमड़ी के पास दो बुद्धियां हैं। राजा शेर सिंह ने बीटी लोमड़ी को आदेश देते हुए कहा, जल्दी से घर जाओ और दूसरी बुद्धि को ले आओ। हम भी यह जानना चाहते हैं कि तुम अपनी दूसरी बुद्धि का प्रयोग कैसे करती हो। तो जब लोमड़ी कहती है कि मेरी दूसरी बुद्धि घर पे है, तो राजा को बहुत आश्चर्य होता है कि लोगों के पास दो बुद्धि भी होती है, और सभी जानवर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इसके पास दो बुद्धि है और ये दोनों का प्रयोग करती है, कैसे करती है। तो राजा उसको कहते हैं कि अच्छा तुम जाओ जल्दी से दूसरी बुद्धि लेके आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी दूसरी बुद्धि का प्रयोग कैसे करती हो। राजा शेर सिंह की आज्ञा मिलते ही बीटी वहाँ से तत्काल निकल गई। राजा तथा अन्य जानवरों ने काफ़ी देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब बहुत देर तक बीटी नहीं पहुंची तो उन्होंने फिर से अपने सेवक तोतेराम को उसे लेने के लिए भेजा। तोतेराम ने लौटकर बताया कि बीटी लोमड़ी अपने घर पर नहीं है। तो जब बीटी लोमड़ी अपनी दूसरी बुद्धि लेने के लिए घर जाती है, तो जैसे ही वो जाती है उसके बाद बहुत देर हो जाती है, वो आती नहीं है। तो राजा सोचता है कि अभी तक क्यों नहीं आई, तो वो अपने सेवक तोतेराम को भेजता है। तो जब तोतेराम उसको बुलाने जाता है तो देखता है वो है ही नहीं। फिर वो आके बताता है कि बीटी तो अपने घर पर ही नहीं है। यह सुनकर राजा शेर सिंह को बड़ा क्रोध आया। उसने तत्काल अपने प्रधानमंत्री चीता सिंह को आज्ञा देते हुए कहा, तुम शीघ्र जाओ और किसी भी प्रकार से बीटी लोमड़ी को ढूंढकर कल सुबह दरबार में हाजिर करो। अगले दिन प्रधानमंत्री चीता सिंह बीटी लोमड़ी को दरबार में ले आया। राजा शेर सिंह ने गर्जना करते हुए कहा, अरे बीटी, तुमने हमें धोखा दिया है। कल तुम अपनी दूसरी बुद्धि लाने के लिए झूठ बोलकर घर चली गई। हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन तुम दरबार में उपस्थित नहीं हुई। तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। तो जब बीटी लोमड़ी अपने घर पर नहीं मिलती है तोते सिंह को, तो राजा बहुत गुस्सा आता है और वो अपने प्रधानमंत्री चीते सिंह को बोलता है कि कल तुम लोमड़ी को यहाँ किसी भी हाल में हाजिर करो। तो फिर कल सुबह वापस से दरबार लगता है और चीता सिंह बीटी लोमड़ी को लेकर आता है। तो राजा उस पर बहुत गुस्सा आता है कि तुमने हमें धोखा दिया है, तुम दूसरी बुद्धि का बता के अपने घर गई और वापस से आई नहीं। हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, अब तुम्हें इस बात का बहुत कठोर दंड मिलेगा। बीटी लोमड़ी ने हाथ जोड़कर बोली, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो केवल आपके आदेश का पालन किया था। राजा ने पूछा, वह कैसे? बीटी लोमड़ी ने उत्तर दिया, महाराज, आपने ही कल मुझे चालाकी दिखाने की आज्ञा दी थी। आप यह जानना चाहते थे कि मैं अन्य जानवरों को कैसे चकमा देती हूँ। यह सब दिखाने के लिए ही मैंने अपनी दूसरी बुद्धि लाने की बात कही थी। यह बात तो आप भी भली भांति जानते हैं कि प्रत्येक प्राणी के पास केवल एक ही बुद्धि होती है। फिर आपने मेरी बात पर विश्वास कैसे कर लिया? आपने मेरी बात को ध्यान से सुना ही नहीं, तो मैं क्या करती? तो जब राजा बीटी लोमड़ी पर गुस्साता है तो वो बोलती है कि महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने धोखा नहीं दिया, मैं तो आपकी आज्ञा का ही पालन कर रही थी। आपने ही कहा था कि मुझे तुम्हारी चालाकी देखनी है, इसलिए मैंने दूसरी बुद्धि की बात कही। और ये तो सबको पता होता है कि सबके पास बुद्धि एक ही होती है। फिर आपने मेरी इस बात का विश्वास कैसे कर लिया कि मेरे पास दो बुद्धि है? आपको मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए थी। बस मैं तो केवल अपने दिमाग का सही समय पर सही प्रयोग करती हूँ। बीटी लोमड़ी की बातें सुनकर शेर सिंह जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ साथ वहाँ खड़े सभी जानवर भी हंसने लगे। सभी जान गए कि बीटी लोमड़ी बहुत चालाक है, वह किसी को भी धोखा दे सकती है।
तो जब उसने ऐसा कहा तो राजा शेर सिंह समझ गया कि इसने हमें धोखा दिया है, तो वो सब हंसने लगे और सब जान गए कि बेटी लोमड़ी बहुत चालाक है और वो सबको धोखा दे सकती है। अभ्यास। श्रुतलेख। चालाक, प्राचीन, परेशान, शिकायत, महाराज, चकमा, समक्ष, धारण, तत्काल, कठोर। मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। क। बीटी लोमड़ी ने शेर सिंह को क्या कहा? तो बीटी लोमड़ी ने शेर सिंह को कहा कि मैं आपकी दया से इस जंगल में रहती हूँ और आपकी कृपा से भोजन मिलता है। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी कहानी पढ़कर देने हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। OMR शीट में सही गोले को भरिए। नोट। गोले में रंग भरने के लिए पेंसिल का प्रयोग कीजिए। गोले को सावधानी पूर्वक व पूरा रंगिए। क। शेर सिंह ने सबसे पहले बीटी लोमड़ी को बुलाने के लिए किसे भेजा? चीता सिंह, तोताराम, कालू कौवे। तो सबसे पहले बुलाने के लिए किसको भेजा था बच्चों? तोताराम को। तो दूसरा विकल्प सही है। हम OMR शीट में दूसरे गोले को भरेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों में भी सही विकल्प ढूंढने हैं और OMR शीट को भरना है। आगे हम करेंगे लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को सामने दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों से भरिए। क। बीटी लोमड़ी बड़ी रिक्त स्थान थी तो कैसी थी? भोली। भोली का विलोम क्या होगा? भोली का विलोम होगा चालाक। तो बीटी लोमड़ी बड़ी चालाक थी। ऐसे ही आपको रिक्त स्थान भरने हैं जो कोष्ठक में शब्द दिए हैं उनके विलोम शब्दों से। फिर दूसरा प्रश्न है, किसने किससे कहा? क। हम उसकी चालाकी की जांच करना चाहते हैं। किसने किससे कहा? तो राजा शेर सिंह ने सभी जानवरों से कहा। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों में भी बताना है कि यह वाक्य किसने किससे कहा है। आगे है प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क। जंगल के सभी जानवर राजा शेर सिंह के पास क्यों गए? तो जंगल के सभी जानवर बीटी लोमड़ी की चालाकी से परेशान होकर राजा शेर सिंह के पास गए। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के भी उत्तर देने हैं। आगे हम करेंगे भाषा की बात। पहला प्रश्न है, बच्चों आपने चालाक लोमड़ी की कहानी पढ़ी। नीचे दिए संकेतों की सहायता से चालाक लोमड़ी के विषय में एक अन्य कहानी लिखिए। तो बच्चों अभी हमने ऊपर चालाक लोमड़ी की कहानी पढ़ी और अब यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं जिनकी सहायता से हमें चालाक लोमड़ी के विषय में एक अन्य कहानी लिखनी है। तो संकेत है, किसी वन में एक लोमड़ी रिक्त स्थान थी। तो किसी वन में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन उस वन में पेड़ पर रिक्त स्थान कौवा बैठा था। तो एक दिन उस वन में पेड़ पर एक काला कौवा बैठा था। ऐसे ही आपको रिक्त स्थान भरने हैं और चालाक लोमड़ी के विषय में एक अन्य कहानी बनानी है। प्रश्न 2 है, अंतर स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमें अंतर स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाने हैं। जैसे मैं, तो जंगल में शेर रहता है और मैं, तो मैं अपने घर में रहता हूँ। तो मैं और मैं में जैसे अंतर स्पष्ट किया गया वैसे ही आपको बाकी के शब्दों में भी अंतर स्पष्ट करना है और यहाँ वाक्य बनाना है। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान पर सही विशेषण भरिए। क। मुझे केले चाहिए। तो केले कैसे चाहिए? नीला, मधुर, सुंदर, पुराना, आज्ञाकारी या 2 दर्जन। तो दर्जन में केले मिलते हैं तो मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। ऐसे ही आपको रिक्त स्थान में सही विशेषण भरने हैं और रिक्त स्थान पूरे करने हैं। आगे चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखिए। तो यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं जिनमें से हमें विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखने हैं। जैसे सीता ने लाल साड़ी पहन रखी है। तो यहाँ विशेषण क्या है? विशेषण है लाल और विशेष्य क्या है? साड़ी। क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है? साड़ी की। तो विशेषण लाल होगा और विशेष्य साड़ी होगी। ऐसे ही आपको बाकी के वाक्यों के भी विशेषण और विशेष्य छांटकर यहाँ भरने हैं। आगे है, आप क्या करेंगे यदि आपका कोई मित्र आपके साथ मीठी मीठी बातें करके आपको बहकाकर आपकी कोई कीमती या प्रिय वस्तु लेना चाहता हो। तो बच्चों ये आपको बताना है कि आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे। यह भी करो,
अपने विद्यालय की पुस्तकालय से पंचतंत्र की कहानियाँ पुस्तक लेकर पढ़ें और अन्य बच्चों को भी इसे पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों ये भी आपको खुद से करना है। ये पाठ यहाँ ख़त्म हुआ। हमने इसमें चालाक लोमड़ी के बारे में पढ़ा कि कैसे सही समय पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी मुश्किल परिस्थिति से हम बच सकते हैं। तो अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।